आधी रात का समय था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि पूरा सोनपुर गांव पानी में डूबा हुआ लग रहा था। सड़कें सुनसान थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। बैठा था, उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। तभी वहां से मोहन अपनी छोटी सी चाय की रेहड़ी लेकर गुजर रहा था। आज उसका पूरा दिन खराब गया था। बारिश की वजह से मुश्किल से 4 कप चाय बिकी थी। मोहन जल्दी घर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बूढ़े आदमी पर पड़ती है, उसके कदम रुक जाते हैं। बाबा, आप यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। मोहन कुछ पल चुप रहता है। उसकी जेब में बहुत कम पैसे बचे थे। घर पर उसकी पत्नी राधा और छोटा बेटा चिंटू उसका इंतजार कर रहे थे। फिर भी मोहन अपने ठेले से गरम चाय निकालता है, 2 ब्रेड और थोड़ा सा बचा हुआ पकौड़ा बूढ़े आदमी के सामने रख देता है। पहले ये खा लो बाबा। आदमी की आंखें भर आती हैं। वो कांपते हाथों से चाय पकड़ता है। गरम चाय पीते ही उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। जाते जाते बूढ़ा आदमी मोहन की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा अच्छा दिल एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल देगा बेटा। मोहन हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे लगता है शायद बाबा बस दुआ दे रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले दिन उसकी जिंदगी सच में बदलने वाली। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। मोहन का छोटा सा घर जगह जगह से टपक रहा था। राधा बर्तनों में बारिश का पानी भर रही थी। छोटा चिंटू कोने में बैठा अपनी फटी हुई किताब देख रहा था। पापा, मेरी स्कूल फीस कब भरोगे? मोहन कुछ नहीं बोल पाता। उसकी आंखें झुक जाती हैं। राधा तुरंत बात बदल देती है, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन मोहन समझ चुका था, अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं। सुबह जब मोहन अपना ठेला निकाल रहा था, तभी वही बूढ़ा आदमी उसके घर के बाहर दिखाई देता है। लेकिन आज वो पहले से अलग लग रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। उसके हाथ में एक पुरानी पीतल की केतली थी। अरे बाबा, आप? ये केतली रख लो बेटा। मोहन हैरान होकर केतली देखता है। केतली बहुत पुरानी थी, उस पर जंग लगी हुई थी। बाबा, ये तो कबाड़ जैसी लग रही है। दुनिया अक्सर असली चीजों की कीमत नहीं समझती। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। मोहन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो जाता है। मोहन और राधा दोनों हैरान रह जाते हैं। में चाय बनाता है। जैसे ही चाय उबलती है, पूरे इलाके में अद्भुत खुशबू फैल जाती है। पास से गुजर रहे लोग खुद ब खुद उसकी तरफ आने लगते हैं। भाई, कैसी खुशबू है। दूसरा आदमी चाय पीते ही रुक जाता है। वाह, ऐसी चाय मैंने जिंदगी में नहीं पी। धीरे धीरे मोहन के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है। बारिश में भी लोग छतरी लेकर उसकी चाय पीने आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में मोहन पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगते हैं। कोई कहता, उसकी चाय पीते ही थकान गायब हो जाती है, तो कोई कहता, उसकी चाय में अलग ही सुकून है। धीरे धीरे मोहन की कमाई बढ़ने लगती है। वो चिंटू की स्कूल फीस भर देता है, घर की टूटी छत भी ठीक करवा देता है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गांव में धनराज नाम का एक अमीर होटल मालिक था। उसका बड़ा होटल अब खाली रहने लगा था, क्योंकि लोग महंगी चाय छोड़कर मोहन के ठेले पर जाने लगे थे। धनराज गुस्से में बोला, एक सड़क वाला चाय बेचने वाला मुझसे आगे निकल गया। एक रात तेज बारिश हो रही थी। मोहन अपना ठेला बंद करके घर चला जाता है। तभी धनराज का आदमी चुपके से आकर वो पुरानी केतली चुरा लेता है। अगले दिन मोहन परेशान हो जाता है, मेरी केतली कौन ले गया? उधर धनराज उसी केतली से अपने होटल में चाय बनवाता है, लेकिन चाय बिल्कुल फीकी बनती है। ग्राहक गुस्सा होकर चले जाते हैं। उस रात मोहन उदास होकर बैठा था। तभी फिर वही बूढ़ा आदमी उसके सामने आता है। बाबा, मेरी केतली चोरी हो गई। केतली में कोई जादू नहीं था बेटा। फिर लोग मेरी चाय पसंद क्यों करते थे? बूढ़ा
बूढ़ा आदमी धीरे से बोलता है। क्योंकि तुम चाय में मेहनत, प्यार और अपनापन मिलाते हो। अगले दिन धनराज खुद मोहन के पास आता है। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सफलता से जल गया था। गलती इंसान से ही होती है। मोहन उसे माफ कर देता है। गांव वाले 5 महीनों बाद मोहन का छोटा सा ठेला पूरे इलाके की पहचान बन चुका था। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी चाय पीने आते थे। बारिश हो, सर्दी हो या आंधी, उसके ठेले पर हमेशा भीड़ रहती थी। और हर बार जब बारिश होती, मोहन आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता, क्योंकि वही बारिश जो कभी उसकी दुश्मन थी, अब उसकी सफलता की वजह बन चुकी थी। गरीब इंसान के पास भले ही पैसा ना हो, लेकिन अगर उसका दिल साफ हो तो भगवान भी उसकी मदद जरूर करता है। दूसरों की मदद कभी बेकार नहीं जाती, वो एक दिन जरूर लौट कर आती है।